मैच डे 10 और आज है आखिरी पड़ाव प्लेऑफ से पहले दो अंतिम लीग मुकाबले, जिसमें से पहला है मुजफ्फरनगर लायंस और लखनऊ टाइगर्स। हमें अभी भी दो टीम्स की तलाश है प्लेऑफ्स के लिए। आ रहे हैं दहाड़ने, प्लीज वेलकम मुजफ्फरनगर लायंस। शेरों की दहाड़ एक बार फिर कोर्ट पर सुनाई देगी। ये एक ऐसी टीम है जिसने 3 मुकाबले जीते हैं अपने 4 मुकाबलों में से और दूसरे स्थान पर है, लेकिन आज इनके पास है मौका अंक तालिका में अव्वल स्थान प्राप्त करने का। और लाइनअप पर नजर डालेंगे। जेरोम विनीत कप्तान, आइकॉन प्लेयर चिराग यादव, विकास सरोहा, सूरज नंजिल सूर्या और अभिलाष। Please welcome the Tigers themselves, Lucknow Tigers. सीजन ओपनर में नोएडा थंडर से हारे जरूर, पर हौसला नहीं हारे। बैक टू बैक 2 जीत हासिल करके अपने पिछले मुकाबले में मथुरा योद्धा से शिकस्त मिली थी। तैयार हो जाइए आज के दिन के पहले मुकाबले के लिए। नजर डाल लेते हैं कि लखनऊ टाइगर्स की तरफ से फर्स्ट 6 कौन होंगे। तैयब चौधरी, जसकरण सिंह, विकास मान, अमित चोकर, रजत चौधरी टीम के कप्तान और ब्लॉक करते नजर आएंगे नितिन मिन्हास। और थोड़ी देर पहले जब टॉस हुआ था मुजफ्फरनगर लायंस ने टॉस जीता था और उन्होंने निर्णय किया था सर्व रिसीव करने का, और पहली सर्व भी व्यर्थ जाएगी। सफेद और ऑरेंज जर्सी के साथ रजत चौधरी कप्तान, इस बार टैप इन किया है। जेरोम विनीत का पिकअप रहा, अटैक लाइन पर आकर स्पाइक लगाया। खेल अभी भी जारी, चौधरी का पिकअप जोन 4 से आया है। ये स्पाइक, चेकआउट पॉइंट मिलेगा। पहला मौका, पहला अंक। 1-1 की बराबरी पर मुकाबले की शुरुआत। डे 10 का एक्शन है और इस समय मुजफ्फरनगर लायंस बेशक क्वालिफाई कर चुके हों लीग टेबल में प्लेऑफ के लिए, लेकिन लखनऊ टाइगर्स के लिए चुनौती बड़ी है। दरवाजा अभी खुला है। डबल ब्लॉक की कोशिश रही, लेकिन चूके कितना बड़ा महत्व रखती है। जेरोम विनीत इस बार जोन 2 से कोई ब्लॉक नहीं, ब्लॉक लगाने की कोशिश जरूर हुई। कप्तान और आइकॉन प्लेयर जेरोम विनीत अब करेंगे सर्व। जसकरण के लिए सेटअप और चेकआउट पॉइंट मिला है। बार बार हमने आपको यही कहा है, इस शुरुआती दौर में आप चाहेंगे आपके बड़े खिलाड़ी आ जाए खेल में। जसकरण भी एक ऐसा बड़ा नाम। और तारीफ करनी होगी टीम के सेटर की। आज वो जानते हैं बखूबी कि किस तरह से अपने अटैकर्स को रोटेट करना है, बॉल फीड करके ऑपोजिशन ब्लॉक को डिस्टर्ब करना है। विपक्षी का ब्लॉक तोड़ना ही आज सबसे बड़ी यूएसपी बन सकता है इस लखनऊ टाइगर्स की। वही मिडल ब्लॉकर सेंटर से अटैक किया है, कोई चारा, कोई चांस नहीं है। आ सकते हैं, क्वालिफाई पहले ही कर चुके हैं। ब्लॉक रहा नेट पर, जसकरण का टैप इन रहा। सिंगल ब्लॉक था सूरज का, लेकिन चूके और जसकरण के खाते में आया है एक और अंक। अगर 4 अंक लेते हैं तो टॉप 4 में आ जाएंगे। 3-0 से जीतना होगा, लेकिन इस समय तूफान लेकर आए हैं मुजफ्फरनगर कोर्ट पे। एक आसान सर्व है, प्लेसमेंट करने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की है। मुकेश जो है लिबेरो मुजफ्फरनगर के, इस बार डबल ब्लॉक। चिराग और अभिलाष की जोड़ी, इस बार ट्रिपल ब्लॉक। क्या गेंद को उठा पाए हैं? नहीं, जेरोम विनीत चूके। ट्रिपल ब्लॉक लगाने की वहां पर कोशिश की गई थी और काफी कॉन्फिडेंस था। जेरोम विनीत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस ट्रिपल ब्लॉक से भी बॉल ये भेद वो डिफेंस मिस कर दिया। आउट बॉल, इस बार आउट गया है। अंक तालिका में सबसे ऊपर जा सकते हैं, फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं जसकरण, लेकिन रोका चिराग। आज बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सब कुछ यहां पर तैयार टीमों का। हम काफी डीप आ चुके हैं लीग में, तो आप खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। रणनीति सेट करके आते हैं और एक और अंक बनाया है। अजबन सिंह थोड़े से परेशान जरूर होंगे, थोड़े चिंतित होंगे, क्योंकि 5 अंकों का फासला अब बना लिया है मुजफ्फरनगर लायंस ने। 12-7 का स्कोर है, ये लीड जल्द ही कवर करनी होगी।
प्लेसमेंट, ओ ब्यूटीफुल पैनकेक, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। वो पैनकेक हाईलाइट है इस एक्शन की। लो पिकअप एक बार फिर से, जस्ट रन, अंक मिला है। और देखिए इस टीम की आज सिचुएशन ये है कि अपना मुकाबला तो जीतना है, उसके बाद अगली टीम अगले आने वाले मुकाबले में क्या होगा वो भी बैठ कर देखेंगे, क्योंकि वहां नोएडा थंडर्स और गोरखपुर जॉयंट्स के बीच में जो वहां पर भिड़ंत है उसका असर भी इनके पोजीशन पर पड़ने वाला है। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए अगर 3-0 से आज लखनऊ जीतते भी हैं, हालांकि उन्होंने ये अंक खोया है आसानी से। लो पिकअप रहा मुकेश का, जेरोम विनीत, लेकिन डबल ब्लॉक, रजत की दहाड़ और अंक लगातार तीसरा अंक लखनऊ के खाते में। आसान अटैक था वहां पर, आसान अटैक था, सिंगल ब्लॉक था, कोई चांस नहीं लिया। विकास वहां पर अकेले थे ब्लॉक करने के लिए, बॉल सीधा मैदान के अंदर। बढ़िया और इसी के साथ जेरोम विनीत के 50 स्पाइक अंक पूरे हो चुके हैं इस लीग टेबल में। जेट जेरोम के नाम से जाने जाते हैं, जानबाज जेरोम के नाम से जाने जाते हैं। इतने ब्यूटीफुल निकनेम्स इनके फैंस ने इनको दिए हैं। एरर है इस समय लखनऊ टाइगर्स की ओर से, इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। डेड ब्लॉक हुआ है। चिराग यादव चाहे वो ब्लॉक में हो, जसकरन ने अटैक किया था जोन 2 से, पर कोई जवाब नहीं है इस ब्लॉक के खिलाफ। रजत चौधरी अंक में लाया है। देखिए उंगलियां जरूर लगी थी, डबल ब्लॉक की कोशिश थी, लेकिन चूक है। एक शक्तिशाली स्पाइक चौथी जोन से। चिराग का पिकअप रहेगा, सेटअप भी किया है, सिर्फ लॉब कर दिया। ओ इस बार बाहर और अंक आएगा मुजफ्फरनगर के पास। एशियन स्कूल चैंपियनशिप में खेल चुके हैं, उन्होंने इशारा किया अजवंतो की रिव्यू ले लीजिए, पर ये ना चुप करा देते। खेल धीमा करने के चक्कर में आप अंक गवा बैठे। कोशिश करेंगे इस बढ़त को काटने की। रिसीव किया है, सेटअप रहा है, आया है, खेल अभी भी जीवित, लेकिन अंक मिल गया है, सुपर पॉइंट मिल गया है, 2 अंक मिल गए हैं। बात थी कि उन्होंने 19 अंकों पे लिया, सुपर पॉइंट हार जाते तो ये सेट खो बैठते, रिस्क तो था, और इस बार सेट पॉइंट बनेगा। स्पाइक आया है, 4 सेट पॉइंट है उनके पास। लखनऊ को कमाल का खेल दिखाना होगा, मोमेंटम पलटना होगा। स्पाइक आया है और उसमें से पहला अंक तो उनको मिल ही गया है। यहां पर अंक और 6 उनके नाम। मुजफ्फरनगर लायंस ने पहला सेट कर लिया है अपने नाम लिए। और क्या बस इसको हम क्या पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल मान के चलते हैं कि ये पहला सेट जीत लिया है मुजफ्फरनगर लायंस ने। 21-17 के स्कोर के साथ इस पहले सेट को जीत लिया है। जब हम पैकेज की बात करते हैं तो दूसरा सेट में एक्साइटमेंट से परिपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लखनऊ टाइगर्स अब कमबैक करना चाहेंगे। चलिए कॉम बॉक्स में मैं हूं अर्जुन शर्मा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं विपिन, स्वागत आपका। थैंक यू हर्षित। एक अंक की बढ़त, अच्छी शुरुआत है लायंस के लिए। अब कश्ती थोड़ी डगमगा गई है यहाँ पे, और सामने से रजत चौधरी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो अपने खेल को निहारें। लखनऊ टाइगर्स को पहला पॉइंट मिलेगा इस सेट का। बहुत ही उम्दा। फिर से बनी है बॉल जोन 2 पे, डिफेंसिव हासिल करने की कोशिश जरूर थी, डबल ब्लॉकर्स थे वहां पे तैयार। तो इसका प्लेसमेंट करने की कोशिश, ये देखते हुए कि डबल ब्लॉक बहुत ही बढ़िया था और उस प्लेसमेंट के फलस्वरूप टच आउट लेने में सफल। क्या जवाब देगी ये टाइगर्स की टीम? लायंस और टाइगर्स के बीच में चल रही है ये टक्कर। और अच्छा फिनिश, फिर से वही नाम जेरोम विनीत का। बॉल क्रॉसओवर दे पाए। ऐसी सर्विस आपको गेम से और प्लेऑफ्स की राह से, आप इस मुजफ्फरनगर लायंस की टीम को टक्कर देना चाहते हैं तो आपको हर पॉइंट पे कामयाबी खोजनी पड़ेगी। लेन देन का समय जो है वो प्रारंभ हो रहा है।
आज जन्माष्टमी है, त्योहार की जब हम बात करते हैं, भारत त्योहारों का देश, बट यहाँ पे रजत ने बॉल को और भी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर दिया। बार बार उनको स्क्रीन पे देखेंगे, अपने बाकी सहयोगियों को बोलते हुए कि भाई धैर्य रखिए, धीरज रखिए, पॉइंट हम निकालेंगे। अच्छा डिफेंस यहाँ पे डिग किया था, स्पाइक अच्छी थी। इस बार जोन 2 की स्पाइक को भी रोकने की कोशिश करी थी वहां लिबेरो ने। उस पोजीशन में दिखे नहीं मुझे विपिन कि वो आसानी से बॉल को छोड़ पाए, क्योंकि अगर सेकेंड एडिशन जब हम पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के, तो एक स्पीड गन जरूर होनी चाहिए कि भाई इतनी तेजी से आती है ये स्पाइक्स। 9-5 की लीड, 4 अंक से आगे। ये क्या विमल सुपर सर्व थी या टच आ गया था इसमें? तरफ भी 3 अंकों का, और जैसे हमारे ब्रांड है स्पिनर, वैसे ही मुकाबला भी कभी भी स्पिन हो सकता है, पलट सकता है। आसान सा रिसेप्शन नजर आया है, पॉइंट आ जाएगा चेकआउट के चलते। मुजफ्फरनगर लायंस 11-7 से बढ़त में है। स्पाइक तो इनके बड़े लाजवाब अक्सर रहते हैं। अच्छी सर्व थी, डिपिंग सर्व, यहाँ अच्छा टेम्पो सेट किया था बैक प्लेयर तो नहीं सेटर ने। और जिस तरह से अपने जसकरण की तारीफ करें, इससे पहले रंग में भेद डालने का काम। अच्छी तरह से ये सेट आप निकाल सकते हैं, मौका है यहाँ। और अभिलाष को बाहर बुलाया गया क्योंकि अभिलाष को सर्व करनी थी। जो बेहतर खिलाड़ी सर्व कर सकते थे उन्हें अंदर बुलाया गया। पैंके की कोशिश है, कोई मौका नहीं बनेगा। तब इनका नाम शुमार रहता है वहां पे, सर्व में इनका नाम शुमार है, शायद सबसे ज्यादा सर्व के चलते नहीं पॉइंट है। अच्छी ब्लॉक की, बॉल आउट गया है। मौका है यहाँ पे ऑफेंस पे टाइगर्स के पास। फिर से आएगी बॉल, इस बार जोन 2 पे बनी है जसकरण का स्पाइक। काउंटर पे दिया, अवेयर थे बिल्कुल और फिनिश करी बॉल। प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, फैसिलिटीज भी बिल्कुल लाजवाब। फिर से अपने आप के कुछ चांसेस जीवित रख पाएंगे, कुछ प्रतिशत जीवित रख पाएंगे अभी भी टॉप 4 में जाने के लिए। रुक जाइए, थम जाइए, बिना कुछ कहे समझ जाइए कि ये है एक ऐसी स्प्लेंडेड सर्व जिसे टर्म दिया जाता है विमल सुपर सर्व। 2 अंक, मुबारक। लायन टेम्पो को बदला बिल्कुल, अच्छा ब्लॉक और फिर से गलती हुई, वहां पे क्रॉसओवर किया हाफ पे स्ट्राइक को। सुपर पॉइंट लखनऊ टाइगर्स ने डिमांड की है, 2 पॉइंट चाहिए इन्हें, सख्त चाहिए। सुपर पॉइंट, मौका है यहाँ पे 2 अंक लेने का टाइगर्स के पास। अच्छा रिसेप्शन सर्विस बहुत बढ़िया थी, मौका बनेगा ऑफेंस पे। टैक्टिकल प्ले, ये स्पाइक लाजवाब, डायगोनल स्पाइक था जोन 4 से। लाइन था, ये सर्व क्या बाहर है, और अब यहां से वापसी इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि तीसरे सेट की भी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होगी। लखनऊ टाइगर्स क्या अपने हित में इसे कैसे भी करके फिनिश कर पाएंगे, प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैच पॉइंट आ चुका है पास। और इस बार रोकेंगे उन्हें, और दे दिया उन्होंने ये मैच। मुजफ्फरनगर लायंस यह मस्त मुकाबला था ये लखनऊ टाइगर्स के लिए। बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी पलटी जरूर है पहला गेम, लेकिन इस सर्व के बाद चर्चा करेंगे लायंस के बारे में। बढ़िया डबल ब्लॉक और एक और अंक। अभिलाष ने बढ़िया खेल दिखाया है आज नेट पर, उनका साथ दिया है विकास ने कि अगर वो 3-0 से जीतते हैं तो क्या सेट डिफरेंस, पॉइंट्स डिफरेंस के चलते अव्वल नंबर पर आ जाएंगे या नहीं, तय करेगा। फिलहाल अभी इस मुकाबले के नतीजे के बाद तो मुजफ्फरनगर लायंस जो है वो दूसरे पायदान पर है और पहले पोजीशन पर मथुरा योद्धा हासिल कर लिया है। इस तीसरे सेट में चाहेंगे कि 3-0 के सेट स्कोर से जीतकर वो प्लेऑफ्स में एंट्री करें। देखिए एंट्री तो हो चुकी है, पर जो पहला मुकाबला खेले वो एक विनिंग मोमेंटम के साथ खेले। जेरोम विनीत इस समय सर्विस लाइन पर, मौका बनाया, अंक बुनाया, और अक्सर फर्स्ट टेम्पो जो है वो कामयाब हो ही जाता है। अगर लायंस की ओर से ये आई है कि मंजिल ने अपने सारे अटैकर्स को बढ़िया रोटेट किया है,
पिछले कुछ मुकाबलों में ना कोई हीरो बनता रहा, जेरोम विनीत छाए रहे, तो कभी निर्णय की सर्विस होनी चाहिए मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से और सर्विस लाइन पर मौजूद थे। एक बार फिर सेंटर ब्लॉकर सूरज, पिछली बार भी सूरज को फीड किया है, कामयाबी मिली। कॉम्बिनेशन अटैक, क्या ये सब्स्टिट्यूशन जस्टिफाई कर पाएंगे? आते ही बदलाव लेंगे, जी हाँ। इस जीत के साथ उनके 11 अंक तो तय हैं। क्या बोनस अंक मिलेंगे या नहीं? नेट पर बढ़िया खेल, आउट बॉल। जी हाँ, एक सवाल था कि क्या वो दूसरे स्थान पर आ सकते हैं। अच्छा ब्लॉक रहा यहां पर, बाहर उड़ते हुए गई है रजत चौधरी की ये सर्व आज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सर्विस खराब रहे। और आज सर्विस से तो हमें लगा ही नहीं कि कोई बढ़िया अंक बनाने की कोशिश की है। तैयब चौधरी जिन्होंने अच्छा खेल दिखाया था अभी तक लखनऊ टाइगर्स के लिए, आज बिल्कुल ऑफ कलर रहे हैं। जसकरण का फिलहाल ये स्पाइक, खेल अभी भी जारी है। चिराग ने अटैक लाइन पर धावा बोला और अब विकास लॉब इन करने की कोशिश, बढ़िया खेल नेट पर। और चेतन, आपने लिफ्टर का जो जिक्र किया, टीम के सेटर का जिक्र किया, उनके किरदार का जिक्र किया। चल रही है शायद लखनऊ टाइगर्स को, उन्होंने मुकाबला जीता था काशी वॉरियर्स के विरुद्ध, अयोध्या सुपर किंग्स के विरुद्ध। ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश, क्या चेकआउट पॉइंट मिला है? जी हाँ मिला है, लेकिन उससे ज्यादा तारीफ करनी होगी कि इस नेट प्ले के दौरान एक बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप का एग्जाम्पल दिया गया है, ये बताया है उन्होंने। और एक दमदार स्पाइक आया है रजत चौधरी की ओर से, वहीं 15-13 पर। और इसका श्रेय जाता है लखनऊ टाइगर्स के कोच को भी, अजवंत सिंह ने। देखिए कितनी वहां पर एक्सेप्टेंस की है, इतने बड़े सुपर सर्व के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कॉमन दिया जाए। जी हाँ, हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर चिराग का मौका, और कुछ ऐसे पल हमने देखे हैं जहां पर तापमान बढ़ा है कोर्ट पर, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ खेल के मैदान पर इस 18x9 मीटर के कोर्ट में डिसिप्लिन कितना है। एक और सेट की जीत देख रहे हैं, क्योंकि 3-0 के सेट स्कोर से अगर जाएंगे अपना प्लेऑफ में तो एक विनिंग मोमेंटम उनका बना रहेगा। 4 अंक मिलते हैं तो मथुरा योद्धास के ऊपर चले जाएंगे, जिनके 12 अंक हैं 5 मुकाबलों में। 13 अंक हो जाएंगे मुजफ्फरनगर लायंस के। देखिए ये तो तय है 2 अंकों का फासला एक 3-0 की जीत से, लेकिन जसकरण ने कहा थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। वर्सेस रैंक 4, और इसी बीच एक धुआंधार अटैक किया है। अंतिम समय तक, अंतिम विसल तक लखनऊ टाइगर्स अपना 100% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं कोर्ट पर। एक बार फिर से विकास, इस बार लॉब इन ही किया है। क्या टच पॉइंट मिला है? जी हाँ, जसकरण के हाथों से लगकर। और जसकरण इस समय सर्विस पर। फिनिशिंग यहाँ पर विकास द्वारा, एक अटैक किया जोन 4 से, तैयब के सिंगल ब्लॉक का पूरा फायदा उठा लिया, उनके हाथों में अटैक किया है। 21-19 के साथ इस तीसरे सेट को जीत लिया है मुजफ्फरनगर लायंस ने।